हाय। सेमेस्टर 3 के लिए पेपर नंबर 5 जिनका मेन हिंदी है उनके लिए ताज काव्य का भावार्थ लिखिए प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रस्तावना, कवि की यथार्थवादी दृष्टि, आक्रोश या शीर्षक की सार्थकता और उपसंहार के रूप में। तो अब हम देखते हैं कि कविवर पंत जी की काव्य चेतना निरंतर परिवर्तन और प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। पंत जी हिंदी साहित्य की रचना यात्रा में छायावाद, प्रगतिवाद और आध्यात्मिक चेतनावाद की ओर अग्रसर होते नजर आते हैं। प्रगतिवादी काव्य में पंत जी ने प्रथम बार प्रकृति के सौंदर्य लोक से निकलकर हाड़ मास के आदमी को पहचानने की कोशिश की है। ताज कविता में कवि की इसी प्रगतिशील दृष्टि का परिचय हमें मिलता है। कवि ने जग विख्यात इमारत ताजमहल को देखा तब उनका मन ग्लानि से भर गया। उनके मन में जो अनुभूति हुई एवं प्रश्न उठे उसका चित्रण ताज कविता में किया गया है। ताज कवि की यथार्थवादी दृष्टि या आक्रोश हम देखेंगे। साथ ही शीर्षक की सार्थकता भी देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि काव्य कैसा है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। यहाँ वे दुख से कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि यह मृत्यु का कैसा अमर, मृत्यु को अमर बनाने के लिए अपार्थिव पूजन किया गया है। जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का जीवन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। यह कवि जीवन और जीवितों के प्रति लोगों की ऐसी उदासीनता को देखकर तड़प उठते हैं। कवि वास्तविक दृष्टि से देखकर सोचते हैं कि हमारे देश में जो लोग जीवन जी रहे थे उन सबको अन्न, वस्त्र और आवास की प्राथमिक जरूरतें भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में एक मरे हुए व्यक्ति के शव को सजाने के लिए संगमरमर का महल बनाया जाता है। जो जिंदा है वो निर्जीव की तरह जी रहे हैं और जो मरे हुए हैं उनके लिए इतनी सुविधा। मृत्यु का ऐसा अमर और अलौकिक पूजन क्यों? यह
उन्हें प्रश्न हो रहा है कि मृत्यु का ऐसा अमर अलौकिक पूजन करने की क्या जरूरत है। यहाँ संगमरमर के लिए जो मृत्यु हो गई है उसके लिए संगमरमर का महल बनाने की क्या जरूरत है, जबकि कई लोग बिना घर के रह रहे हैं, बिना कपड़ों के रह रहे हैं, बिना अन्न के रह रहे हैं, तो वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है। कवि मनुष्य के प्रति उदासीन वृत्ति को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। कवि मनुष्य के प्रति इस उदासीन वृत्ति को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति, शव को दी हम रूप रंग आदर। मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। यहाँ ताज को देखकर ही ये पंक्तियां लिखी गई है, जिससे शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। कवि कहते हैं कि हे मानव, जीवन के प्रति ऐसा भी क्या वैराग्य, विरक्ति क्या, वैराग्य क्या कि जीवित लोगों की आत्मा का अपमान हो रहा है। यहाँ पर कहा है आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति, यानी कि जो मरकर प्रेत या छाया के समान बन गए हैं उनके प्रति असीम प्रेम, और जो जीवित है उसका अपमान हो रहा है, उसके प्रति कोई भी आदर सम्मान नहीं है। मरण की शोभा बढ़ाना क्या सही मायने में प्रेम है। अब यहाँ पर वे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे मानव, आपने इतने सारे याद के लिए, अपने प्रेम के लिए जो कार्य किए वे करना उचित है, उसे ही क्या प्रेम कहते हैं। मरण की शोभा बढ़ाना यानी कि किसी की याद में संगमरमर का इतना बड़ा महल बनाना जिससे कई लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती थी, वह आपने नहीं किया, मगर आपने क्या किया कि एक मृत्यु का जो था उसे मानव बन समझकर उससे प्रेम किया और उसे याद बनाकर रखा। तो मरण की आपने शोभा बढ़ाई है। तो मरण की शोभा बढ़ाना ही क्या सही मायने में प्रेम है। कवि की मार्क्सवादी दृष्टि आगे पूछती है कि हम क्या ऐसे अस्थि पंजरों की स्थापना करके इस जीवन के आंगन को हरा भरा बना सकते हैं, यानी कि इसी पर हमारी संस्कृति टिकी रह सकती है। मानव का यह कैसा विचित्र व्यवहार है कि वह रूप रंग और आदर मानव सब को देते हैं और जो जीवंत मानव है उसको सब जैसा तिरस्कार योग्य बना देते हैं। यहाँ पर कवि ने मनुष्य जाति के अंदर छिपी जो वृत्ति है उसको उजागर किया है कि मनुष्य का ये कैसा विचित्र व्यवहार है कि वह एक मृत जो शव है उसे सजाता है, उसे सुंदर बनाता है और उसे रंग रूप आदर देता है। मगर जो जीवंत व्यक्ति है, जीवंत व्यक्तियों को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ दुख है, तो उसे वह तिरस्कृत करता है। तो यह कैसा विचित्र व्यवहार है। कवि प्रगतिशील विचारधारा का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम हमारे युग युग से बनाए हुए
आदर्शों को ही पकड़ कर बैठे हैं। इन पुराने आदर्शों ने हमारे मोह से अंधे हृदयों में ऐसा डेरा डाला है कि हम उनसे छूट ही नहीं पाए हैं। जीवन की उस शाश्वत संदेश को भूल गए हैं कि जो मरे हुए हैं उसका उनके साथ मरे हुए ही देते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि मरे हुए का साथ मरे हुए ही देते हैं। यह हमारे जीवन का शाश्वत संदेश था। कवि यहाँ कहना चाहते हैं काव्य के अंत में कि जीवन का संदेश देते हैं वे कि भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। यहाँ उन्होंने मनुष्य के लिए संदेश दिया है कि जगत में जो जिंदा है उनके साथ ईश्वर होता है। इसीलिए हमें जिंदा दिली से जीना चाहिए। ताज शीर्षक सटीक एवं सटीक एवं सार्थक है। उपसंहार के रूप में हम यहाँ यह कह सकते हैं कि छायावादी की भावभूमि में रचना धर्मिता पर अग्रसर पंत जी दूसरे पड़ाव में छायावाद की भावभूमि से हटकर मार्क्सवादी भावभूमि पर आ गए थे। उनकी इस पड़ाव में रचित काव्य ताज में पुरानी रूढ़ियों और धर्मांधता के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है और गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। जीवित मानव की ओर ध्यान न देकर शव के सुविधा को जताना उन्हें पसंद न था और इसीलिए ताज के प्रति उनकी जो दृष्टि विशेष संदर्भ में है वह यहाँ दी गई है।